आपके सामने ये टैली का वर्जन आपके सामने आ जाएगा, टैली खुल करके आ जाएगी। एजुकेशनल होगा, वहाँ सिल्वर और वो नहीं होगा, यहाँ एजुकेशनल होगा। बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। नए जो सॉफ्टवेयर है रिन्यूअल वाला होगा और पेमेंट वाला होगा, और उसमें एजुकेशनल, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि जो पेमेंट दे करके अपन करते हैं उसमें डेट चेंज होती है। जो पेमेंट देंगे और फिर उसके बाद में खरीदेंगे, अपन परचेज करेंगे, उसमें डेट चेंज होती है, और जो एजुकेशनल लेंगे उसमें डेट चेंज नहीं होती। बाकी सारा काम एज इट इज़ हो जाता है। कोई नहीं, अपन थोड़ा सा ये मान लेते हैं डेट चेंज हो रही है और अपना अपना काम कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। फिलहाल आपको नए वर्जन और जो पेड वर्जन है उसी के तहत आपको मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसमें कल आपको मैंने बता दिया था क्रिएट अल्टर चार्ट्स ऑफ अकाउंट। इसमें क्रिएट में आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे, और क्रिएट के साथ साथ में मैंने चार्ट्स ऑफ अकाउंट वो भी बताया था, जिसके अंदर आपको ग्रुप और लेजर्स बताए थे। ग्रुप में आपको मैंने एक छोटा सा टास्क भी दिया था कि ग्रुप्स के अंदर ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को, फिलहाल आपके सामने जो लिस्ट दी हुई है वो लिस्ट अलग अलग है, पहले से बनी बनाई है। एक बार नई फाइल एक बार मैं बना लेता हूँ, और उसके बाद में नई फाइल कैसे बनाई जाती है उसके लिए मैं बता देता हूँ। कंपनी है इसकी, नई कंपनी क्रिएट, और क्रिएट में जा कर के यहाँ एक कंपनी बना लेते हैं अपन, जय माँ के नाम से कंपनी बना लेते हैं, और यहाँ से एड्रेस डाल देते हैं। कंपनी बनाना भी आप सीख जाएंगे इसी के अंदर। देखिए यहाँ एड्रेस जैसे हिंगोनिया, चाहिए हिंगोनिया, एड्रेस डाल देंगे। स्टेट राजस्थान आर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पिन कोड नंबर 30 33 28, ये आपके यहाँ के पिन कोड नंबर डाल दिए। टेलीफोन मोबाइल नंबर जो भी है, जैसे मेरे नंबर डाल देता हूँ 9799082591, ये नंबर डाल दिया आपके सामने। फैक्स ईमेल आईडी जो भी है डाल दीजिए, और उसके बाद में यहाँ से ये फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ये दो चीज़ें। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर देखो, अपने 1 जनवरी से ये जो स्टार्टिंग होती है नए साल की, वो 1 जनवरी से मानी जाती है। लेकिन जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो फाइनेंशियल वित्त विभाग है, वित्तीय जो लेन देन होते हैं, वो 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और 31 मार्च तक चलते हैं। नहीं, इनकी क्लोजिंग जो है 31 मार्च को, 31 मार्च को होती है। इट मीन्स इस समय का जो फाइनेंशियल ईयर अपन माने तो 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, यानी कि 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक का वित्तीय वर्ष होगा। एक क्वेश्चन बनेगा आपके पास में, क्या कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा अभी, तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31 मार्च 26 तक का ये फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष होता है। और इसके बाद में नीचे दिया बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। मान लो कि आप ये फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक होता है, लेकिन आप आपकी जो बुक्स है, सॉरी, आपका जो बुक्स बिगनिंग है या फिर आपका लेखा जोखा है, आपका लेन देन है, वो 5 मार्च से, आज से स्टार्ट हो रहा है कि 12 नवंबर से हो रहा है, 10 नवंबर से हो रहा है, 20 नवंबर से हो रहा है, 1 दिसंबर से हो रहा है, 1 जनवरी से हो रहा है, तो वो डेट आपको डालनी होगी। कोई पूछ रहे हैं? सर इसमें तो फिर 1 अप्रैल 25, 1 अप्रैल 25 सेम सेम और 120 करना चाहिए ना सर? नहीं, इसमें फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये है, और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम है। तो बुक्स बिगनिंग, आपकी बुक्स कब से स्टार्ट हो रही है, यानी कि आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, वो डेट डालनी है यहाँ, फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट। और उसके बाद में बुक्स बिगनिंग, यानी कि आपका लेखा जोखा किस डेट से, मुहूर्त आपका कब लगा है, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो कब स्टार्ट हुआ है। साल के कभी भी किसी भी दिन जो है स्टार्ट किया जा सकता है, तो वो वाली डेट आएगी यहाँ। तो ये टैली अकाउंट समझ गए। टैली में जैसे स्टार्ट करेंगे तो उस समय ये कंपनी क्रिएट का ऑप्शन आएगा, और कंपनी क्रिएट के अंदर अपन ये सब कर सकते हैं। एंटर देंगे, फिर यहाँ बेस करेंसी सिंबल अपना रुपीज़ है, आईएनआर है, इंडियन करेंसी है, एंटर दे करके और एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर एंटर दे दीजिए।
ये एक्सेप्ट हो जाएगा और अपन नई कंपनी के अंदर जिसको कि जयमा के नाम से अपन ने बनाई है, इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। कुछ सेटिंग्स होती है, आपको कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, जैसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसी सेटिंग का यूज़ करना है और एंटर देते हुए चलते जाना है। एंटर देते जाइए, एंटर देते जाइए, कंटिन्यू एंटर प्रेस करते जाइए। आपके सामने जितनी भी सेटिंग है ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट लोड हो जाएगी यहाँ से। इसमें माउस का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल कीबोर्ड का होता है। किसी भी क्लिक करने के लिए इट मीन्स आपको एंटर प्रेस करना होता है। ये देखिए आपके सामने यहाँ जयमा के नाम से कंपनी क्रिएट हो गई है और यहाँ थर्सडे 1 अप्रैल 2025 और कस्टमर जो करंट पीरियड जो है 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 26, ये वाला पीरियड हो गया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका ये हो गया। और आप जो भी डेट डालेंगे वो डेट यहाँ आती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग होगा। ये आपकी करंट में ये वाली कंपनी क्रिएट चल रही है। अब अपन को सीखना है वो सिर्फ ये मेन्यूज सीखना है, इस मेन्यूज को सेट करना सीखना है, इसको चलाना सीखना है। इसको सीखने के लिए अपन को कुछ बुक्स आपके जो बुक्स है 2-5 जैसे 2-5 दिन के अंदर आपके बुक्स आ जाएगी तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैं सूचना दे दूंगा टेली वालों के लिए, तो आप आकर के अपनी टेली ले जाएं। और वैसे भी मैं एक डेट देने वाला हूं जिसके अंदर जैसे ही बुक्स आ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि आज आप आकर के अपनी बुक्स भी ले लीजिए और यहाँ एक फ़ोटो सेशन होगा उसमें भी ले लीजिए, तो दोनों काम हो जाएंगे एक साथ ही, बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो प्रीवियस बैच है जुलाई है, अप्रैल है, मई है, उन बैचेज का एग्ज़ाम इसी महीने के एंडिंग में या नेक्स्ट दिसंबर मंथ में होने वाला है, तो आप लोग उसका थोड़ा सा ध्यान दे करके करें। करंट मंथ के जो स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान दें, उनका भी जल्दी एग्ज़ाम होगा तो उनकी क्लास भी चलती रहेगी। फ़िलहाल आपको वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसके साथ साथ में, और इसी वीडियो के ज़रिए आप कभी भी क्लास ले सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ इसके अंदर क्रिएट ऑप्शन है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, तैयार करना, इट मीन्स क्रिएट करना। क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? नई चीज़ क्रिएट करना, एंटर देंगे। नया ग्रुप बनाना हो, नया लेजर बनाना हो, करेंसी बनानी हो, वाउचर टाइप बनाना हो, स्टॉक ग्रुप बनाना हो, कैटेगरी बनानी हो, स्टॉक आइटम बनाना हो, यूनिट बनानी हो, लोकेशन बनानी हो, कुछ भी बनाना हो तो अपन क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। तो आपके इतना समझ में आ गया क्रिएट। अब बनाते कैसे हैं और किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या चीज़ है, ये सब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। एल्टर का मतलब होता है चेंजेज, परिवर्तन करना। तो अपन किसी भी चीज़ में एंटर देंगे, देखो वही चीज़ फिर आ गई। यदि अपन ने जो बनाया उसमें कोई मिस्टेक रह गई है तो उसको चेंजेस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ जा कर के एल्टर के माध्यम से जा कर के और अपन चेंजेस कर सकते हैं। किसमें चेंजेस कर सकते हैं? जो क्रिएट के अंदर अपन क्रिएट करेंगे, क्रिएट ऑप्शन के अंदर जो भी ऑप्शन अपन जो कुछ भी क्रिएट करेंगे वो सारा का सारा चेंजेस कर सकते हैं, इसमें चेंजेस ले सकते हैं। कोई शायद है या क्या? कोई नहीं। ये बलवीर बना कौन के नाम से कौन है? सीमा कंवर है? कुछ पूछ भी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगी। तो आपको ये बता दिया मैंने क्रिएट। अब बनाते कैसे हैं वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। एल्टर में आप चेंजेज और चार्ट्स ऑफ अकाउंट उनको डिस्प्ले करके देखना हो तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, कल आपको मैंने चार्ट्स ऑफ अकाउंट के माध्यम से बताया था कि ग्रुप्स क्या चीज़ होती है। ग्रुप्स के बारे में डिटेल भी बता दी थी आपको, और आज और बता देता हूँ मैं ग्रुप्स क्या चीज़ होती है। ये ग्रुप्स की लिस्ट है, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। ब्रांच, डिवीजन, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, करंट असेट्स, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, लोन्स, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री, डेटर्स, करंट लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस,
सन्ड्री क्रेडिटर्स है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनकम्स है, फिक्स एसेट्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, बैंक ओडी, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, मिस एक्सपेंसेज, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रुप है। सर ये ग्रुप क्या चीज़ होती है? कहने का मतलब है खाता बहियों के नाम है। ये खाता भैया हैं। सर खाता भाई, इसके अंदर खाता भाई में काम करना हो तो अपन आजकल उसमें तो काम होता ही नहीं है, और होता भी है तो उसमें क्या मतलब है? अपन तो कंप्यूटर के अंदर करना जा रहे हैं। हाँ, ये कंप्यूटर की है। कंप्यूटर के अंदर की जो खाता बही हैं उनके नाम है। जैसे आप किसी दुकान के ऊपर जा कर के या फिर अपने बैग के अंदर देखते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट जो होते हैं उनकी जो नोटबुक्स होती है उनके अंदर जा कर के अपन को लिखना है, तो उसी प्रकार से इन बुक्स को समझना है कि कौन सी बुक में कौन सा लेन देन लिखना, बस इतना सा समझना। और यही टैली है सबसे बड़ी चीज़, जिसके ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन सी बुक के अंदर कौन सा लेन देन जाएगा, कौन सी बात कहाँ लिखनी है, बस यही चीज़ है। सपोज करो कि आप कोई दुकानदार के पास में जाते हैं, कोई किराना स्टोर के पास में जाते हैं, वहाँ आपका अकाउंट चलता है, आपके पिताजी के नाम से, आपके नाम से या किसी भी परिजन के नाम से आपका अकाउंट खाता चलता है। खाता चलने का मतलब, खाता चलने का मतलब उधार माल वो अपन को देता है, क्योंकि नगद वाले की तो एंट्री करने से कोई मतलब ही नहीं है। एंट्री किसकी करेंगे? विशेष रूप से उधार माल की। नगद की एंट्री तो केवल ये लिखा जाता है कि कैश में लिए और दिए, बस इतनी सी एक एंट्री है। परचेज कैश, सेल कैश। और उधार माल की एंट्री अपन को लिखनी पड़ती है, उसमें उसका एड्रेस भी लिखा जाता है, नाम भी लिखा जाता है, कौन लेके गया, कितना आइटम लेके गया, पूरी डिटेल अपन को देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि उसका पेमेंट उसको लेना होता है। अपने आसपास का जो कोई किराना स्टोर या किसी मेडिकल स्टोर या कहीं से भी अपन कोई सामान लेकर के आते हैं, दवाई कोई लेके आते हैं, उधार में अपन खरीद करके लेके आते हैं, तो उस समय वह एक खाता बही रखता है और उसमें लिखता है, क्या लिखता है कि इस व्यक्ति के, मान लो कि बड़ा लेन देन है तो उसकी अलग अलग बुक्स होगी, और एक छोटा दुकानदार है या छोटी थोड़ा कम लेन देन है तो उसमें एक बुक रखता है, उसके अंदर ही आपके नाम का खाता एक पेज के अंदर डाल रखा होगा। उस पेज को खोलता है और उसमें लिख देता है इस रिप्ला डेट को, इस डेट को इस व्यक्ति से उसका नाम भी और ये सामान लेकर गया, और उसका अमाउंट नोट कर देता है। जब भी आप कभी भी जाते हैं, पूछते हैं और पूछते हैं कि सेठ जी हमारे कितने रुपए बाकी हैं, तो आपको वो तुरंत आपके नाम का अकाउंट खोलता है और उसमें से बता देता है कि इतने रुपए बकाया है। तो वो जो बुक है वही बुक्स का नाम यहाँ है। अभी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अपन इन बुक्स का नाम देखेंगे समझेंगे, और देखेंगे समझेंगे कब? जब आपको ये बुक्स का नाम याद हो जाएगा। कोई भी कैंडिडेट टैली सीखने के लिए इन सारी बुक्स का नाम, इट मीन्स ये ग्रुप हैं, इन ग्रुप्स का नाम आपको याद करना है। सभी का आप नोट डाउन कर लेंगे नाम, और उसके बाद में कल से मैं आपके प्रत्येक ग्रुप के बारे में डिटेल से बताऊंगा कल की वीडियो में, और आप इन सब का नाम याद करके रखें, लिख लें और याद कर सकते हैं। इसके बाद में लेजर बनाना, वाउचर टाइप, ये सब बनाना बता दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले ग्रुप्स आपको समझ में आने चाहिए। ग्रुप्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ग्रुप समझने की आवश्यकता है। बने बनाए रहते हैं कंप्यूटर के अंदर, केवल समझना है कि कौन सा लेन देन कहाँ जाएगा, इसके बारे में डिटेल आपको बताई जाएगी। तो आपको फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ग्रुप्स हैं इनकी डिटेल को आप लिख लें। एक बार मैं ग्रुप इसकी स्क्रीनशॉट में ग्रुप में भी डाल दूंगा, अभी भी थोड़ी देर में डाल दूंगा, क्लास फिनिश होने के बाद में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं और उनको सबको याद करेंगे। इसके बाद में यहाँ से ये सब सारी चीज़ आपकी बुक्स में भी मिल जाएगी, बुक्स भी है, आप इस बुक्स का अलग से वीडियो भी है, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। टोटल चीज़ें ऑनलाइन सारा सब कुछ सॉल्यूशन है, वो भी मिल जाएगा आपको।
लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये बुक से, ये ग्रुप से आपको क्लियर करने के बाद में फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लेजर्स बनाने हैं। वाउचर टाइप लेजर होता है किसी व्यक्ति का नाम जो होता है, जैसे आपका खाता चल रहा था, उस बही के अंदर, बही तो हो गई ग्रुप, और उसके अंदर जिस पेज में आपका नाम लिखा हो वो आपका खाता हो गया, वो लेजर है। बस यही चीज़ है, सिंपल भाषा में आप यूं समझ लीजिए, जिस बही के अंदर आपका, जिस बही को उठा करके आपको आपका खाता है, उस बही को तो अपन ग्रुप कहेंगे, और उसके अंदर जिस पेज में आपका नाम लिखा हुआ तो आपका खाता हो गया, आपका लेजर हो गया। दूसरी बात, दूसरी तरीके से और समझ सकते हैं, मान लो कि किसी कंपनी के पास में 10 बैंकों से लेन देन होता है, तो एक बैंक बुक, बैंक अकाउंट के नाम से एक लेजर या एक फाइल बनी रहेगी, या एक बही रहेगी जिसमें 10 बैंकों के नाम अलग अलग लिखे हुए होंगे। तो वो बैंक बुक हो गई, वो एक लेजर हो गया, वो सॉरी एक ग्रुप हो गया बैंक अकाउंट के नाम से। और जो अलग अलग बैंक है, जैसे SBI है, PNB है, XYZ, कोई भी जो बैंक है, उन बैंकों के जो, जिस बैंक के खाता है, जिसका नाम जिस पेज पे लिखा हुआ तो वो उसका लेजर हो गया। इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। वाउचर टाइप, वाउचर जो है ना अलग अलग प्रकार के होते हैं, वाउचर भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे वाउचर होता है, वाउचर की लिस्ट है ये, अटेंडेंस वाउचर है, कॉन्ट्रा है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, डिलीवरी नोट है, सारे के सारे, परचेज है, पेमेंट है, कैश है, रिसिप्ट है, सेल्स ऑर्डर है, स्टॉक जनरल, बहुत सारे ये इनकी लिस्ट है, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये वाउचर टाइप, ये मुख्य रूप से 3 ही ऑप्शन आपके ज़्यादा काम में आते हैं, बाकी धीरे धीरे आप लास्ट के अंदर समझ जाएंगे इनकी डिटेल को। टैली को स्टार्ट करने से पहले कम से कम 10 क्लास आपको थ्योरी की क्लास लेनी पड़ेगी, और थ्योरी की क्लास को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा, प्रत्येक क्लास को लेना होगा। यदि आप किसी भी क्लास को छोड़ देते हैं तो आपकी समझ में नहीं आने वाली है। आपको मैं एक बार और एश्योर करवा दूं कि यदि आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो भी आपको मैं कॉमर्स स्टूडेंट की भांति टैली में अकाउंट में एंट्रीज करने लायक बना दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप लोग इस क्लास को, जो आपको आज बताया है, उस क्लास को आप ज़रूर लें और समझें। कल की क्लास में आपको इसकी डिटेल बताई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात करनी हो तो पूछ सकते हैं।